आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में यह तीसरा वीडियो होगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। लबड़ घूं घूं एकांकी संग्रह के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया यह एकांकी संग्रह है। इसके अलावा अन्य एकांकीकारों की रचनाओं को देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप तरंग, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और बापू राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकियां हैं। वहीं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीण की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, ये रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर की हैं। आगे, रेशमी टाई एकांकी के एकांकीकार कौन है या रचनाकार कौन है? तो रेशमी टाई अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशमी टाई राम कुमार वर्मा जी की रचना है। विकल्प 20 का सही जवाब। इसके अलावा पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, ये एकांकियां राम कुमार वर्मा की हैं। वहीं लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोंक और स्वर्ग की झलक, ये एकांकियां उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। जबकि सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, भगवती चरण वर्मा की एकांकी हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, इसमें कौन सा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोक्ता स्वयंवर, अपतप्ता संवरण, ये श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए नाटक हैं। जबकि कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया प्रहसन विधा का नाटक है, जिसका रचना काल 1886 ईस्वी है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, जिसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की रचना है। जबकि एक कंड विस्पाई, यह गीत नाट है दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है। वहीं अग्निलीक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की रचना है। राम कुमार वर्मा की रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। विशाख जयशंकर प्रसाद की रचना, आलमगीर भीष्म साहनी की। जबकि आधी रात, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटकों की अगर बात की जाए तो उसमें अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली प्रमुख हैं। आगे, आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन वन नाटक के नाटककार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब राजा विश्वनाथ आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक इस नाटक को मानते हैं।
प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, यह आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी की रचना, चंद्रगुप्त का रचना काल 1931 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी का है, वहीं स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो इसमें राजश्री, चंद्रगुप्त, क्षमा करें, राजश्री, स्कंदगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवस्वामिनी, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो एक खंड सिपाही दुष्यंत कुमार का है, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल और सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कोर्ट मार्शल या स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है, जबकि 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हानुस भीष्म साहनी की रचना है। बकरी 1974 ईस्वी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का 1976 ईस्वी का, हानुस 1977 ईस्वी का भीष्म साहनी का, और शारदिया 1959 ईस्वी का जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आहुति हरिकृष्ण प्रेमी की मुक्ति रहस्य जो है यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मोहन राकेश का है, तांबे के कीड़े यह मोहन राकेश का नहीं बल्कि भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे मिलान करना है आपको प्रश्न संख्या 112 में। वरमाला गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना, उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। आगे भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं। तो वैद की हिंसा, हिंसा न भवती सत्य, हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप भारतेंदु जी के नाटक है। वहीं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद के नाटक, जबकि डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की रचना है। आगे इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाटक है, जबकि कोणार्क, पहला राजा और शारदिया जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है? तो राजश्री जो है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। भीष्म साहनी द्वारा हानुस, माधवी और मुआवजे प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे गिरिराज किशोर के नाटक, विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। युगे युगे क्रांति नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की यह रचना है।
इनकी अन्य चर्चित नाट्य विधा की रचना डॉक्टर भी बहुत पूछी जाने वाली रचना है। जैनिन द्वारा लिखे गए परख, सुनीता, त्यागपत्र और विवर्त हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं में नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, रेल का विकट खेल है। वहीं शरद जोशी की रचनाओं में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे जीप पर सवारी लिया है। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। रामचंद्रिका केशवदास की, हनुमान नाटक हृदय राम का और ध्यान मंजरी अग्रदास की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक में। इस नाटक के अन्य पात्रों में चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और स्कंदगुप्त नाटक में पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना और कुमारगुप्त हैं। आगे, आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। तो आधुनिक एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर आधुनिक पर राम कुमार वर्मा ने 1930 ईस्वी बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी एक घूंट 1929 ईस्वी की, उदय शंकर भट्ट का स्त्री का हृदय, राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु और जगदीश चंद्र माथुर की ऋण की हड्डी है। तो एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की नाट्यकृति है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बीनबाती के दीप आदि हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में द्रौपदी, सेतुबंध, 8वां सर्ग और एक दूनी एक प्रमुख रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख और कर्फ्यू आदि हैं। भीष्म शाहनी के नाटकों में हानुस, माधवी, मुआवजे, कबीरा, खड़ा बाजार में रंग दे बसंती चोला प्रमुख नाटक हैं। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल और प्रख्यात कीर्ति हैं। स्त्री पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी है। अगला प्रश्न है कि यह संवाद किसका है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। तो यह देवसेना का कथन है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की यह प्रमुख पात्र है, जो कि बंधु वर्मा की बहन है। किसने कहा, आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। यह पंक्ति किसकी है और किससे कही गई है? तो जवाब हो जाएगा विजया ने भट्टार्क से कहा है और यह स्कंदगुप्त नाटक से अवतरित पंक्तियां हैं। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? तो जवाब हो जाएगा अनंत देवी ने। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता थी। अंधा युग में निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। यह जो है अश्वत्थामा का अर्धशत शीर्षक से अवतरित कथन है। धर्मवीर भारती के नाटक द्वारा लिखा गया अंधा युग नाटक है। इसमें कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, पंख, पहिए और पट्टियां, गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्या, ये 5 खंड हैं। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो?
प्रश्न का जवाब हो जाएगा यह अंधा युग नाटक से अवतरित कथन व्यास ने कहा है। अगला प्रश्न है कि किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पद दो लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। यह पंक्तियां संजय का कथन है अंधा युग नाटक से। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके क्या देखने गया था, तो जवाब हो जाएगा दुर्योधन भीम का युद्ध। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है, जवाब हो जाएगा एक पूरा आदमी चाहती है। आगे, यह किसका आत्मकथन है, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। यदि आप सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, तो यह कथन है काले सूट वाला आदमी से विकल्प 20 का राइट आंसर है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के साथ कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है, जवाब हो जाएगा भारतीय लोक नाट्य परंपरा। विकल्प इसमें जो है विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सर्वनाग का परिचय क्या है, तो सर्वनाग अंतर्वेद का विषय पति था। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटकों में पात्र देख लेते हैं, तो स्कंदगुप्त नेयू विक्रमादित्य, कुमार गुप्त मगध का सम्राट है, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है और धातु सिंह सिंघल का राजकुमार है। स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है, तो यह उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई एकांकी है। उनके द्वारा लिखी गई अन्य एकांकियों में लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, चौक चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली है। वहीं राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकियों में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूप रंग, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम बापू, रजत रश्मि विभूति आदि हैं। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां प्रसिद्ध एकांकी है और पर्वत के पीछे ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियां हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है, तो जवाब हो जाएगा विशाख। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। वहीं करुणालय गीत नाट्य है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को दिखाया गया है। आगे, आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त गीतनाट जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है, तो जवाब हो जाएगा यह स्कंदगुप्त नाटक से अवतरित कथन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य राशक है, जवाब हो जाएगा भारत दुर्दशा। नील देवी गीत रूपक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर नगरी प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, विकल्प ए। आगे, हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन लक्ष्मी नारायण मिश्र को प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग और सिंदूर की होली है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, सब रंग, मोह भंग, राम की लड़ाई प्रमुख हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटकों में तांबे के कीड़े, कीरवा, क्षमा करें, कारवांश, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस है। मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की मां, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां शायद हूं। आगे, अंधा युग में निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। बध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह जो है अश्वत्थामा इसके बाद, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। यह वृद्ध याचक का कथन है। इसके बाद, अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो यह युयुत्सु का कथन है। इसके बाद, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, यह धृतराष्ट्र का कथन है। आगे, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो जवाब हो जाएगा मल्लिका का अंबिका के प्रति, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, शमशान। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया प्रहसन विधा की रचना है। अंधेर नगरी राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटकों में वैद की हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस्य विस्मयो सुधम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप है। वैद की हिंसा, हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, विश्वस्य विस्मयो सुधम 1876 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी और अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, जबकि सती प्रताप अपूर्ण नाटक 1883 ईस्वी का है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त के किस नाटक पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा चाणक्य का। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों में सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागिक, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुण, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। इसके बाद, प्रकाशन काल के देश से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या हो? फटाफट मिलान कर लेते हैं। हानुस 1977 ईस्वी का, माधवी 1984 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी का है। आगे, निम्नलिखित में से गीत नाट्य है, तो इसमें गीत नाट्य विधा की रचना अग्निलीक है और उन्मुक्त है। इसके अलावा नेपथ्य राग नाटक विधा की रचना है और त्रिशंकु निबंध विधा की रचना है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित नाटककारों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट मिलान करिए। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है सेतुबंध। हमीदुल्लाह द्वारा लिखा गया है दरिंदे। मुद्रा राक्षस का इसमें नाटक मरजीवा है। और शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा का है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। अंधा युग नाटकों में कौरव नगरी के बाद पशु का उदय, पशु का उदय के बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद गांधारी का शाप है, यानी विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है, तो जवाब हो जाएगा लहरों के राजहंस से अवतरित कथन है यह। आगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो द्रौपदी 1972 ईस्वी की रचना है। द्रौपदी के बाद आठवां सर्ग 1976 ईस्वी की रचना है। आठवां सर्ग के बाद शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी की रचना। रथ का कंगन 2011 ईस्वी की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इनके नाटकों का क्रम देख लेते हैं। तो द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतुबंध 1972 ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, एक दुनी एक 1987 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, कैदे हयात 1993 ईस्वी और रथ का कंगन 2011 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। यह गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से है, तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों में प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, महाराणा का महत्व, लहर, कामायनी प्रमुख है। इसके बाद निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटकों के विषय में क्या सही नहीं है, जवाब हो जाएगा कला के लिए कला, विकल्प। अगला प्रश्न है कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग में यह संवाद किसका है, तो जवाब हो जाएगा विदुर जी का, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है, तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आगरा का बाजार हबीब तनवीर की रचना। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का
साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन यह किस इतिहासकार का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।